हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाला वीडियो है ऑडिट का एमसीक्यू जुलाई 2021 में से। जो भी मुझे एमसीक्यूज़ याद थे तो मैंने एक जगह सब लिख दिया है कि एक आइडिया हो जाए जो फर्दर अटेम्प्ट करने वाले हैं और जो पहली बार अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम्स या जो जो ऑप्ट आउट किए हैं कि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए। इसमें मैंने आंसर्स भी डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सबके। और फर्दर अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो और भी आईडीटी और इसका वीडियोस भी मैंने डाला है एमसीक्यू का, वो भी रेफ़र कर सकते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो एक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कैरो 2016 के ऊपर दे दिया था कि क्लॉज 6 कौन सा है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया था, या फिर रिवर्स होगा, मुझे ध्यान नहीं है ये चीज़, कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स दे दिया था और फिर पूछा गया था ये कौन सा क्लॉज है, या फिर क्लॉज 6 दे दिया था और पूछा गया था क्लॉज 6 में क्या है। इन दोनों में से ही कुछ था, वैसा क्वेश्चन था, ठीक है। पर ये श्योर हूँ मैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर ही क्लॉज 6 था। फिर नेक्स्ट है, सेकेंड क्वेश्चन था पीयर रिव्यू का। क्या क्वेश्चन था, जो अभी नया हमारा अमेंडमेंट जो आया है पीयर रिव्यू में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन डाले थे कि एंटिटीज़ जो रेज फंड्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, और उसका पीरियडिसिटी क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए थे, लेवल 1 3 इयर्स, लेवल 2 3 इयर्स, लेवल 1 4 इयर्स, लेवल 2 4 इयर्स, मानी ये कौन सा एंटिटी है और उसका हम लोग कितने टाइम में रिव्यू होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन था और ये ऑप्शंस था। तो हम जानते हैं कि ये वाला आपका लेवल 2 4 इयर्स होता है, तो वही है ये हमारा आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्लॉज 29 के ऊपर एक था कि इशू ऑफ शेयर्स ग्रेटर देन एफएमवी, जो 3CD का क्लॉज है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट नंबर 4 है, चूज द इनकरेक्ट रिलेटेड टू इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हायर द इनहेरेंट रिस्क, लोअर इज द कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। फिर हायर द इनहेरेंट रिस्क, हायर द कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क, लोअर द इनहेरेंट रिस्क, हायर द कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। मतलब आप समझ रहे हैं हायर लोअर में, मतलब ये हम लोग को बेसिकली पूरा मतलब इसमें कंफ्यूज किया गया है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड इसका एमसीक्यूज था, ऑप्शंस था। तो ऐसे इनकरेक्ट क्वेश्चंस तो अभी बहुत ही पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपना पहला आपको ये आईडीटी का वीडियो में भी, आईडीटी एमसीक्यू का और इसका में भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत पूछ रहे हैं कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वैसे करके। अब नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा इनमें से नहीं दिखाया जाएगा। तो प्रायर पीरियड आइटम ऑफ एक फिगर कुछ दे दिया था, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो इसमें से कौन सा नॉट टू बी शोन। फिर नंबर 6 है ओवर वैल्यूड लाइबिलिटी। ओवर वैल्यूड लाइबिलिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ध्यान नहीं है क्या था, बट ओवर वैल्यूड लाइबिलिटी पे था। फिर नंबर 7 है पीएसयू का था, जैसे कि दे दिया था कि असेसिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। बेसिकली वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का डिटेल्स दे दिया था और पूछा था इनमें से ये फीचर्स जो हैं इनमें से कौन से ऑडिट के हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट, 4 ऑप्शंस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन प्रपोर्शनल ट्रीटी के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर था, और अलग अलग ऑप्शंस भी था, प्रोपोर्शनल ट्रीटी और बाकी और कुछ था, सी और डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th है ऑपरेशनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। मतलब कि इनका बेसिकली डिफरेंस, जैसे कि ऑपरेशनल ऑडिट ये है और फाइनेंशियल ऑडिट ये है, ऐसे करके 4 तो ऑप्शंस फ्रेम किए गए थे, जो इन दोनों के लिए मतलब एक में सही, मतलब 3 में सही लिखा हुआ था और एक में गलत। तो वही वैसा ही क्वेश्चन था कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, और 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। नेक्स्ट 10 देखते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी इंक्लूडेड एट व्हाट टर्नओवर। मतलब कि कौन से टर्नओवर में, यहाँ से ओल्ड कोड्स के लिए आ गए, यहाँ से न्यू कोड्स रेफर कर सकते हैं, बट अब ये वाला दोनों ओल्ड कोड्स का है। फिर बाकी केस स्टडी जो आएगा बैंक ऑडिट के ऊपर, वो तो दोनों के लिए ही है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी इंक्लूडेड एट व्हाट टर्नओवर, मतलब कौन से टर्नओवर पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना होगा। तो ऑप्शन बहुत सारा था, 55 60 समथिंग समथिंग,
और 35 एक था, तो सही है 35। तो टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 करोड़ में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफर टू चैरिटेबल पर्पस, और उसमें ऑप्शंस कुछ 4 ऑप्शंस थे, 2 ही जैसे मुझे ध्यान है। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। मतलब पूरा सेम, एक आफ्टर और एक बिफोर, और कुछ 2 और ऑप्शन था, बट सही आंसर होगा आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर। ठीक है, और अब केस स्टडी आते हैं। केस स्टडी पे है 12th नंबर। ये जो केस स्टडी है इस पे बैंक ऑडिट का बेसिकली वाला था कि एनपीएन बैंक हो गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड था, ऑफ कुछ अमाउंट दिया हुआ था। तो हमें कितना का प्रोविजन हमें प्रोविजन रखना है। जैसे कि सपोज एग्जांपल, अगर यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ था 50,000, तो हमें बोला था कि प्रोविजन कितना का करना है, 50,000। फिर बी सपोज और कुछ था सी, और एक तो था ऑप्शन निल। तो इसमें हम जानते हैं कि जब भी बैंक में एनपी हो जाता है, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड है तो हमें प्रोविजन नहीं बनाना है, निल है। और अगर वही स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड होता और एनपी हो जाता तब हम प्रोविजन बनाते। बट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड था, मतलब बेसिकली हमारा ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड कॉन्सेप्ट प्रोविजन जो है देख रहा था इसमें, तो ये हमारा प्रोविजन निल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कुछ ऐसा था क्वेश्चन के स्टडी का कि कैश क्रेडिट है 25 करोड़ का, और अभी एक बंदे ने कैश क्रेडिट लिया है 25 करोड़ का, अभी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है 21 करोड़। तो ये वेल एंड गुड था, बट उसके बाद देखा गया, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ कि उसने कुछ फ्रॉड किया है, और अभी जो बैलेंस ऑफ रिकवरेबल सिक्योरिटीज, मतलब जो सिक्योरिटीज बचे हुए हैं उसका कुछ 2 करोड़ ही वैल्यू दिखा रहा है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अब आगे याद नहीं आ रहा क्या पूछा था एग्जैक्टली, बट यही कॉन्सेप्ट पे था। अब सी मटेरियलिटी पे था कि मटेरियलिटी एक हो सकता है कि कैन बी रिवाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, मतलब कुछ लंबा चौड़ा सा एक तो पैसेज टाइप का दे दिया था बैंक के कॉन्टेक्स्ट में ही जहाँ तक है, और पूछा था कि बेसिकली उसको वो पूछ रहा था कि मटेरियलिटी कैन बी रिवाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, कैन नॉट बी रिवाइज्ड, और सी डी कुछ था। तो हम जानते हैं कि मटेरियलिटी तो हम रिवाइज कर सकते हैं, चेंज हो सकता है मटेरियलिटी, तो वही यही ऑप्शन होगा, कैन बी रिवाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। बाकी एक और जो केस बेस्ड एमसीक्यू है जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया है प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। मुझे लगा प्रोफेशनल एथिक्स का हम जानेंगे कि किस टाइप से आ सकता है, तो मैंने इसे ऑलरेडी दूसरी वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं देखें और आपको एक आइडिया के लिए जानना है कि कैसे उसको जो आगे एग्जाम देने वाले हैं कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स से, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। और बहुत सारे जन पूछ रहे हैं डीटी का एमसीक्यू, बट मेरे पास डीटी का एमसीक्यू नहीं है क्योंकि वो सब फिगर्स और इससे रिलेटेड है, तो वो कुछ भी ध्यान नहीं है क्योंकि हर चीज़ में फिगर्स था और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस था, केसेस था। तो आई होप इससे आपको कुछ हेल्पफुल रहा हो, और आप आगे जाके मतलब जब प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे कुछ हेल्प मिल सकेगी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।